Hey guys, this is me Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, मस्त है। मीटिंग को ज्वाइन कर लो। बिल्कुल। हमारा ये लॉगिन चैनल है बाद नेम राब नाज़न, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस आज उस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट। एज यू ऑल नो कि इंडिया आए हुए हैं, जयपुर में थे और उन्होंने एक वीडियो टाइटल में बताया तो पीएम मोदी एक्सप्लेन्स यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। तो देखते हैं इसमें क्या वीडियो बताया गया है, क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम बहुत फेमस है आजकल। मैं सुनने में जो आता है वो यही आता है कि बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है डिजिटल पेमेंट के लिए। तो उसके बारे में देखते हैं और हम उसके बाद रिएक्शन देंगे अपना कि क्या क्या है इस वीडियो में। इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो। और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है और दुकानों में जो आर्टिफैक्ट हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं राजस्थान के। खूबसूरत नक्काशी के लिए राजस्थानी कला जो है और भीम यूपीआई इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। दो मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को सोल्यूशन देती है, दूसरा मॉडल भारत ने दिया कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म को बनाएं और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को सभी लोग इस्तेमाल करें। भीम यूपीआई एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे रिकॉर्ड बनाए कि पूरी दुनिया में एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हवा महल के बाद लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए भीम यूपीआई के जरिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हुए, और ये भीम यूपीआई कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को एक धागे में जोड़ करके आपसी लेन देन को कैसे आसान बनाया है उसकी एक कल्चरल आर्ट पीसेस दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक और उपलब्धि, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के ज़रिए, और न सिर्फ फ्रांस बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये हमने किया है कि वहाँ भी अब डिजिटली यूपीआई के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है। भूटान के साथ भी हमने देखा कि अभी हमने किया है। तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहाँ भी यूपीआई के जरिए पेमेंट संभव हो सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उदाहरण। और मुझे लगता है कि जब ये आर्टिफैक्ट को देख रहे हैं इस वक्त मेहमान राष्ट्रपति, शायद वो यूपीआई के जरिए अगर वो, मुझे लगता है कि शायद पेमेंट करें। उनके हाथ में मुझे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर प्रतिकृति मुझे दिखाई पड़ रही है। और भीम यूपीआई के बारे में प्रधानमंत्री मेहमान राष्ट्रपति को बताते हुए भारत की ये समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत और उससे आगे बढ़ते हुए जिस एक जरिए से, जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, खासकर डिजिटली। हम जानते हैं कि लगातार बीते वर्षों के मुकाबले अभी कुछ डेटा आए थे, अजय बेहतर बता पाएंगे कि कई गुना वृद्धि हुई है बीते वर्षों के मुकाबले इस साल 2023 में, और 2023 के आखिर तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के जरिए। 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन हम हर महीने कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने। और सिंगापुर के साथ हमने करार कर लिया है, कई सारे देशों के साथ और भी बातें चल रही हैं जिसमें हम यूपीआई को और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको तीन चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान का आर्टिफैक्ट, वहाँ के जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरह से अपने लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब एक मंदिर की आप छोटी सी एक प्रतिकृति ही लीजिए जिसका अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं, कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार, और खुद वो करके दिखाते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री। दिस वाज द वीडियो जिसके अंदर पीएम मोदी एक्सप्लेन कर रहे हैं यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू प्रेसिडेंट मैक्रोन। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने डिजिटल जो पेमेंट्स का जो सिस्टम है इंटीग्रेट का मुतारिफ कराया है, इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में, उसकी बहुत आजकल नाम चल रहा है। बिकॉज एक से नीचे से लेके ऊपर तक छोटे छोटे दुकानदार, चाहे वो सब्जी वाला भी है, वो भी डिजिटल पेमेंट पे आ गया है। और आप पेमेंट, आप जैसे आपको कोई चीज़ भी बाई करनी है, 2 रुपये की चीज़ भी बाई करनी है, तो आप वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया गया है कि सारे बैंक अकाउंट्स एक में, जो एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके थ्रू पेमेंट आप करेंगे। आपके कोई भी अकाउंट लिंक करते हैं उसके साथ, आपने वो स्कैन करना है और पेमेंट आपने अमाउंट डालनी है और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगी।
तो और ऊपर से एक बड़ा अच्छा ऐसे वो नजर आता विजुअल्स थे कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट मैक्रोन और मोदी जी किसी शॉप पे गए हैं, लोकल एक शॉप है जो उनकी एक कल्चरल शॉप है जिसके अंदर वो हैंडीक्राफ्ट पड़े हुए हैं, हाँ वो आर्ट के पीसेस पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं उनके, तो वो वहां पर गए हैं स्पेशली। और फिर उन्हें उनको पसंद आया, उसके बाद वो मोदी जी ने उनको गिफ्ट भी दिया जो उनको हैंडीक्राफ्ट पसंद आया और एक आर्ट पीस पसंद आया और उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया बिकॉज वो पूछ रहे थे ये क्या बनाया हुआ है, जो एक QR कोड आ रहा था तो उसको फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये यूपीआई भीम यूपीआई आई गेस आपके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म एक जो है वो है कि इसके थ्रू आप किसी भी तरह सारे बैंक अकाउंट जो भी आप लिंक कर सकते हैं इसके थ्रू और आप उसको पेमेंट करें, अमाउंट डालें और पेमेंट कर सकते हैं। और ये सुनने में जो ये बता रहे थे एज पर द वीडियो कि ये बहुत से मुल्कों के साथ की एक बातचीत चल रही है और कहीं से इनके एग्रीमेंट हो भी गए, इनको ये आगे देंगे, ये अपनी ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे और इससे बहुत फायदा होगा, इंडिया को इकोनॉमिकल भी बड़ा फायदा होगा बिकॉज इतने ये बड़ा प्लेटफॉर्म अगर ये इतनी बड़ी एक चीज़ बेचेंगे तो इसको बहुत ही पैसा आएगा इंडिया के पास, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे विजुअल्स थे जो उनकी दोस्ती लग रही थी ना वो मुझे बहुत अमेजिंग लग रही थी। और वाकई में देखो ना जैसे कि वो राजस्थान में आए तो राजस्थान तो है ही कल्चरल सिटी और वहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें और हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने ही कल्चर को प्रमोट करने वाली बात होगी कि वो उसी शॉप पर उनको लेके गए जो वहाँ की कल्चर स्टेट है, जयपुर सिटी था। हाँ, तो वो वहाँ पर जाकर उनको वो प्रॉपर दिखा रहे थे, तो इस तरह से आप अपने जो एरिया है उसको भी वैल्यू देते हैं और आप मतलब कि दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस अपने एरिया की जो आपकी मेन खासियत है उसको भी आप वैल्यू कर रहे हो। तो और साथ साथ उन्होंने वो भी उनको दिखाया कि यहाँ पर अब जो प्रोसेस है वो कितना आसान और इजी हो गया हुआ है, लाइक कोई झंझट नहीं है, अब कैश होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कैश उस वक्त नहीं भी मौजूद है तो डिजिटली आप कोई भी चीज़ कहीं से भी खड़े होकर इजीली ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छी थी वीडियो, अच्छा लगा देखकर। सो मतलब कि अच्छे से उनका इस्तकबाल भी किया गया था, अब उनको प्रॉपरली हर चीज़ दिखाई भी जा रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग एंड गुड जेस्चर। सो दिस वाज आवर वीडियो एंड दिस वाज आवर रिएक्शन। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट मुलाकात कर लेंगे तुम लोगों के साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।